पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, गोदावरी, यमुना, ताप्ती। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ऑप्शन डी, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। दूसरा प्रश्न आपके सामने, पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। तीसरा प्रश्न, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? राज्यसभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई 13 मई 1952 में। क्वेश्चन नंबर 4, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन आपके सामने है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम, वर्धमान, सिद्धार्थ, शुद्धोधन। ऑप्शन आपके सामने है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हिटलर कहाँ का चांसलर था? आपको बताना है हिटलर कहाँ का चांसलर था। तो आसान सा प्रश्न, राइट आंसर डी, जर्मनी का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 10, दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1896 में कहाँ हुआ था? 1886 में कहाँ हुआ था? मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद, कोलकाता। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, उड़ीसा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के रचयिता कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के रचयिता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है भारतीय थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, पुणे, उधमपुर, मंगलुरु। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुणे में। ऑप्शन बी पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से मशहूर थे? बांसुरी, वीणा, वायलिन, तबला। अल्लाह रखा खां ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, तबले से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 16, इस भाग में हम सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? आपको बताना है हल्की धातु कौन सी है। हेलियम, ओस्मियम, प्लेटिनियम, लिथियम। हल्की धातु है ऑप्शन डी, लिथियम।
ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और ओस्मियम सबसे भारी धातु है, भारी धातु ओस्मियम होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? आपको बताना है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी 11। क्वेश्चन नंबर 18, पानी में डूबी हुई एक छड़ी मोड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? ऑप्शन आपके सामने है। पानी में डूबी हुई एक छड़ी मुड़ी हुई को क्यों दिखाई देती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता? ऑप्शन आपके सामने है। यदि वायुमंडल ना होता पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देगा? सफ़ेद, हरा, लाल, काला। आसान सा प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन डी, काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 20, फेदोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? आपको बताना है फेदोमीटर का उपयोग किसके माप के लिए किया जाता है? भूकंप, ध्वनि, प्रकाश, समुद्र की गहराई। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21, गेहूँ, चावल, बाजरा, आलू आदि किस प्रमुख स्रोत है? आपको बताना है गेहूँ, चावल, बाजरा, आलू किसके प्रमुख स्रोत है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट्स के। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, जल। शरीर की मरम्मत के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 23, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन आपके सामने है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ए का रेटिनॉल है। 24वां प्रश्न, डेंगू बुखार किस कारण से होता है? आपको बताना है डेंगू बुखार किसके कारण से होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु। डेंगू बुखार होता है विषाणु के कारण, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है? प्लेटिनियम, लोहा, पारा, हाइड्रोजन। कौन सी एक धातु नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 26, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके सामने है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? आपको बताना है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हीलियम। हीलियम एक हल्की धातु है, इसके कारण वायुयान में भरी होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? आपको बताना है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अरस्तु। इस भाग का लास्ट का प्रश्न, नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन डी राइट होगा, यूरिया। हाय नाथ
आधार कार्ड आ गई मैं